सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। दिस इज पार्ट 8th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड है ये, जिसमें सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन 1 है, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर वेर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 3 एंड 3x फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 लेस आर इक्वल टू 10। The relation g is defined by gx is equal to x square for x greater or equal to 0 less or equal to 2 and 3x x greater or equal to 2 less or equal to 10. Show that f is a function and g is not a function. अब कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है ये हमने आपको बताया है कि अगर उस हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट हो, मतलब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, मतलब हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हो, तो वो रिलेशन एक फंक्शन होता है। तो यही हमको चेक करना। आप देखिए दोनों ही फंक्शन स्प्लिटेड हैं और दोनों में एक पॉइंट कॉमन है दोनों डिफिनीशन में। अब पहले में जो है 3 कॉमन है और दूसरे में 2 कॉमन है, तो यही एक पॉइंट है जहां हमको चेक करना होगा। बाकी तो डिस्टिंक्ट इमेज हर पॉइंट पे होगा ही। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर विच इज डिफाइंड इन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 3 एंड दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x आल्सो विच इज डिफाइंड इन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड लेस आर इक्वल टू 10। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 3, एफ एक्स जो है वो 3 स्क्वेयर 9 हो जाएगा और दूसरे में एफ एक्स क्या है 3x, f3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 का इमेज 9 ही है दोनों केस में, मतलब सेम इमेज है। दिस मीन्स इट इज़ ए फंक्शन। सो देयर फॉर एफ इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3, हेंस एफ इज ए फंक्शन। जी में आते हैं तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर विच इज डिफाइंड इन द इंटरवल ग्रेटर मतलब 0 to 2 इंक्लूडिंग बोथ 2। अब और दूसरा है 3x फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस आर इक्वल टू 10। अब यहाँ पे भी अगर हम 2 पे दोनों की वैल्यू निकालें, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एट एक्स इज इक्वल टू 2 विल बी 2 स्क्वेयर दैट इज 4। लेकिन जी एक्स इज इक्वल टू 3x में अगर हम टू की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 6। यहाँ G3 लिखा है बट दैट विल बी G2 क्योंकि 2 पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ 2 कॉमन है, 3 नहीं है। तो G2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 बिकॉज दैट इज 3x, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले में G का इमेज मतलब 2 का इमेज 4 है और दूसरे में 2 का इमेज 6 है। मीन्स 2 इज हैविंग 2 इमेजेस, 2 4 एंड 2 6। इसका मतलब ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। सो f इज ए फंक्शन बट g इज नॉट ए फंक्शन। एफ एक्स एक्स स्क्वेयर, फाइंड एफ 1.1 माइनस f1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। सो एफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर, सो एफ 1.1 दैट विल बी 1.1 स्क्वेयर माइनस f1 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। सो 1.1 स्क्वेयर इज 1.21 माइनस 1। So 1.1 minus 1 will be 0.1. So we get numerator 0.21 divided by 0.1. So it is 2.1. Find the domain of the function f(x) is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12. अब देखिए ये एक रियल फंक्शन है तो ये डिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो हमको x की वो वैल्यूज़ इसमें इस रियल नंबर से एक्सक्लूड करनी होगी जिस पे डिनोमिनेटर 0 होता है। अब किस पे डिनोमिनेटर 0 होगा, तो अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो इसका फैक्टर हमको मिलता है x माइनस 2x माइनस 6। इसका मतलब 2 और 6 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। इसका मतलब 2 और 6 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एक्सेप्ट 2 and 6 इट इज़ डिफाइंड फॉर all real numbers. So its domain will be real number minus 2, 6. These two elements, two real numbers are subtracted from the set of real number to get its domain. Find the domain and range of the real function f defined by under root x minus 1. So in this case fx is equal to root over x minus 1 and that will be a real function if denominator is positive. This will not be defined if the डिनोमिनेटर नहीं, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स माइनस 1 लेस देन 0। मीन्स एक्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो एक्स किसके लिए डिफाइंड हो गया या फंक्शन किसके लिए डिफाइंड हो गया, तो एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड हो गया। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका 1 to इंफिनिटी इंक्लूडिंग 1।
रेंज हम देखें तो रेंज y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1. So this means y will always be positive and fx is defined for x greater or equal to 1, but y will be always positive in the domain. This means range is set of positive real numbers including 0. So its range is 0 to infinitive including 0. Fifth question है find the domain and the range of the real function defined by fx is equal to mod of x minus 1. अब देखिए mod of x minus 1 है तो it is defined for all real numbers, so its domain will be all real number. Since it is mod and which will take always positive value, so fx will be always positive, so its range will be set up positive real numbers, that is 0 to infinity including 0 also. Here fx is x square upon 1 plus x square, where x is the real number, be a function from real and real. Determine the range of f. अब देखिए fx is equal to x square upon 1 plus x square will always be greater or equal to 0. That will be positive because numerator and denominator both are positive. Numerator will be always less than the denominator, as x square will be less than 1 plus x square. X square is greater or equal to 0, so x square will be less or equal to 1 plus x square. अब इसमें हम डिवाइड कर दें पूरा 1 plus x square से, so x square upon 1 plus x square will be greater or equal to 0 less than 1. So fx is greater or equal to 0 less than 1, therefore range of the function will be 0 to 1 including 0. ये इसका रेंज हो जाएगा. यहाँ f g दो फंक्शंस हैं, दोनों ही रियल टू रियल डिफाइंड हैं. एफ एक्स इज एक्स प्लस 1, जी एक्स इज 2x माइनस 1. हमको एक्स एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ बाई जी फाइंड करना है. सो एफ प्लस जी ऑफ एक्स दैट इज एफ एक्स प्लस जी एक्स. सो एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, ये 3x माइनस 2 हो जाएगा. एफ माइनस जी ऑफ एक्स दैट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स. एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, that is x plus 1 minus 2x plus 3, so that will be 4 minus x. f by gx that is fx by gx, x plus 1 upon 2x minus 3, but यहाँ x is not equal to 3 by 2 होना चाहिए और f by g to be defined. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. 8th क्वेश्चन है f 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है. अब ये फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर है और ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी बी के फॉर्म में है. अब हमको इसमें ए और बी निकालना है जहाँ ए और बी इंटीजर्स हैं. अब देखिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है. इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें बनेगा एक्स और वाई का, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई एफ एक्स मिलेगा. तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 है उसमें एक्स की जगह 1 रखने पे एफ एक्स 1 आता है. ऑर्डर्ड पेयर एक्स और एफ एक्स का होता है. तो अगर हम रखें इसमें x की जगह 1 तो हमको मिलेगा ए एक्स प्लस बी की जगह ए प्लस बी, बिकॉज x इज़ 1 एंड एफ एक्स इज़ 1 एट टाइम. सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1. पहला इक्वेशन मिल गया हमको. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, हम 4 ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं बिकॉज ए एंड बी आर 2 अननोन, सो वी नीड 2 ऑर्डर्ड पेयर टू फाइंड ए एंड बी. सो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर आर टेकन हियर. अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर लें 2 3, तो x की जगह हम 2 रखेंगे तो वो 2a प्लस बी होगा. लेकिन फिर f2 की वैल्यू 3 है तो 2a प्लस बी विल बी 3. अब ये 1 और 2 को सॉल्व करें, 2 में हम 1 को सपरेट करें तो b कैंसिल हो जाएगा. 2a माइनस a होगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी. अब a की वैल्यू अगर हम 1 में रख दें तो 2 प्लस बी इज़ 1, सो b विल बी माइनस 1. अब a और b दोनों की वैल्यू एफ एक्स में हम रख दें तो एफ एक्स हो जाएगा 2x माइनस 1. तो ये एफ एक्स मिल गया. नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन. लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वेयर ए बी आर द नेचुरल नंबर्स एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर. आर द फॉलोइंग ट्रू? ए बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर. थर्ड, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर implies ए सी बिलोंग्स टू आर. ये रिलेशंस हैं और इसी को अगले साल आप पढ़ोगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस की फॉर्म में, जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं. पहला चेक करते हैं कि क्या ए मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए
आर में है, मतलब ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर है एज पर द रिलेशन क्या है, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ए बी नेचुरल नंबर है, तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन इनके बीच में। तो क्या ए मतलब हर एक नेचुरल नंबर अपने आप से रिलेटेड है, तो नो नेचुरल नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एक्सेप्ट 1, 2 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस मीन्स 2 विल नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। दूसरा ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर हम 4 और 2 ले लें तो वो तो आर में होगा, बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, लेकिन 2 4 नहीं होगा, 4 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये दूसरा वाला भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा वाला भी फॉल्स है, नॉट ट्रू, एज 16 4 बिलोंग्स टू आर होगा, बिकॉज 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, 4 2 विल ऑल्सो बिलोंग्स to r because 4 is 2 square, but 16 2 will not belong to r, 16 2 is not the element of r, not the ordered pair of because 16 is not equal to 2 square। ac ab जो है वो 16 और 4 है, bc 4 और 2 है, तो ac क्या होगा 16 और 2, तो 16 not equal to 2 square, this means 16 2 does not belong to r, this means third is also false। अब 10th question, A 1 2 3 4 B 1 5 9 11 15 16 F 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 are the following true? F is the relation from A to B, so F is the relation from A to B because it is the subset of A cross B, every subset of A cross B is a relation from A to B, therefore F is the relation from A to B। अब हमको इसमें देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, एफ में तो देखिए 1 2 3 4 ए के एलिमेंट हैं और एफ में भी 1 2 3 4 है इसमें, लेकिन दूसरा कंडीशन ये होता है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, मतलब सभी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेम होने पे उसके दो इमेजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर हैं 2 9 और 2 11, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका मतलब दो के दो इमेज हो जा रहे हैं 9 और 11, दिस मीन्स दिस इज नॉट ए function here also। 11 है, let f be the function subset of z cross z defined by f is equal to ordered pair ab and a plus b where ab are integers, is f a function from z to where, justify your answer। अब देखिए a b और a plus b इसके दो जो है ऑर्डर्ड पेयर के ये एलिमेंट हैं, मतलब x हो गया a b और y हो गया a plus b, तो अगर हम a को ले लें 0 और b को ले लें एनी इंटीजर 2 सपोज, तो a प्लस b दैट इज 0 प्लस 2 दैट विल बी 2, लेकिन a b विल बी 0 इंटू 2 दैट विल बी 0, तो 0 का यहाँ इमेज 2 हो गया। अब अगर हम a को 0 ले लें और b को 5 ले लें सपोज, या 3 ले लें, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 3 होगा, लेकिन a इंटू b 0 इंटू 3 0 ही होगा, मतलब यहाँ 0 के इमेज 3 भी हमको इसका, तो इस तरह से 0 के ढेर सारे इमेज यहाँ पे होंगे। अब इसका मतलब 0 के यूनिक इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं हो सकता है। तो सिंस 0 2 बिलोंग्स टू एफ एंड 0 3 आल्सो बिलोंग्स टू एफ, मीन्स 0 इज हैविंग मोर देन वन इमेज, देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन। 12th क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 एंड लेट f मैपिंग a to n be defined by fn is equal to the highest prime factor of n, find the range of f। अब देखिए हर एक एलिमेंट के लिए हम उसका इमेज फाइंड करेंगे, तो f9, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 होगा, f10 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 5, f11 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 11 itself, f12 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 3, f13 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 13 itself। तो ये जो इमेजेस आए हैं वही सब इसके रेंज होंगे, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 3 5 11 13, ये इसका रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेटेड टू चैप्टर 2 फिनिश होती है। ओके, और अब इसके बाद हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। तो आप सभी को धन्यवाद, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल।